ये रिश्ता क्या कहलाता है। फम की वापसी की जंग और घर का तनाव। पोद्दार हाउस में तनाव चरम पर था। अभीरा अरमान से बोली, अरमान मुझे एक बहुत बड़ा केस मिला है, फीस में 1 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे, केस 1 हफ्ते में रैप अप हो जाएगा। अरमान ने कहा, इतने बड़े केस को खत्म होने में तो टाइम लगता है ना, एक काम करो तुम उन्हें मना कर दो, मैं कुछ करता हूँ। तुम पक फेरा एंज फम की डील 85 करोड़ में फाइनल हुई है वोट। और अरमान ने उन्हें कह दिया कि अगले 3 महीने में हम उन्हें पूरी पेमेंट दे देंगे। पर कैसे है ये, मुझे अरमान से बात करनी पड़ेगी। कृष अभी भी घर में था। अभीरा बोली, कृष तुम्हें जब। अरमान 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 छोड़ो, तू अभी तक यहाँ से गया क्यों नहीं? क्यों जाओ? आप कह रहे हैं इसलिए। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तू यहाँ पे किसी का कोई नहीं है। मम्मी बोली, मम्मी प्लीज भाया करो किए ना। मम्मी। अरमान छोड़ो, अरमान कृष को छोड़ो, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अरमान गुस्से में, अरमान भाया प्लीज प्लीज कृष को यहाँ रहने दीजिए ना, प्लीज अरमान भाया, इसे एक चांस दे दीजिए। नो चांस तानिया, कृष तो अब इस घर में नहीं रह सकता, इसे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और हम दोनों के दिलों में अंशुमन के लिए सिर्फ इज्जत है, बस इसलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि तुमने अभीरा से सिर्फ नफरत की, कल इसने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें इस घर में रहने दिया और तुम अब भी अपने पति को डिफेंड कर रही हो। अरमान बोला, अरमान प्लीज इसे सोचने का टाइम देते, फिर ये डिसाइड कर पाएगी इसे क्या करना है। कृष्ण ने फैमिली को धोखा देने में, दादी सा की इंसल्ट करने में, तानिया ने तुम्हारी बुराई करने में तो 1 सेकंड नहीं लगाया था, तुम फिर से तानिया को टारगेट करने लगे। गलती कृष का दादी सा के साथ एक घर में रहना दादी सा के लिए सजा है, उनकी इंसल्ट है। और तानिया। अरमान ने कहा, अरमान फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने मुझे दी है, इसलिए अब डिसीशंस में मुझे लेने दो। तान्या तुम टाइम लो और उसके बाद सोच समझ के डिसा। आप सबसे रोड हो ना, और हर बात पर झगड़ा लड़ाई थोड़ा वाइट नहीं कर सकते हो। मुझे कितनी अच्छी माँ मिली है ना, चुपचाप खड़ी रहती है। रुल्की अभी अपनी बेटे के साथ खड़ी नहीं रहती है। अगर उस छोटी सी बच्ची को कुछ हुआ ना कृष, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। नहीं, तुझे सजा तो दूंगी मैं कृष, पर ऐसे नहीं। कृष्ण तो अपने फोन का सारे डेटा लैपटॉप से सिंक कर रखा है, चेक कर दिया। इसकी लैपटॉप से ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके सबूतों के साथ मैं इसका काला चिट्ठा खोलूंगी। माँ बोली, बेटे के साथ अगर गलत हो तो उसे बचाना माँ का फर्ज होता है, अगर बेटा ही गलत हो तो माँ का फर्ज वही होता है जो मैं करने वाली हूँ। मैं तो बेटे के साथ ही खड़ी होती थी, फिर मेरे बेटे ने अपने आसपास झूठ और धोखेबाजी का ऐसा दलदल बना लिया है कि वहाँ खड़े होना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है, इसलिए अब मैं सिर्फ सच का साथ दूंगी। अरमान अभीरा से बोला, अरमान तुम बात आधी छोड़ के ऐसे नहीं आ सकते, गलती से भी कभी अपना ध्यान मत रख लेना। अब लड़ो, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ क्या कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट ली, घर तुम्हारे अंडर है, मैं समझ गया। कूल, अब मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हम 3 अरमान घर में सबकी ज्वेलरी मिला ले तब भी 85 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं निकाल पाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। अभीरा। अभीरा बोली, अरमान 85 करोड़ तो नहीं है ना? अभीरा, तुम्हें मेरे टैलेंट पर मुझे पर भरोसा नहीं है का मुझे पर, लेकिन कुछ नहीं सुनना है। ये बड़े सपने प्रैक्टिकल सोच के साथ ना तो देखे जाते हैं ना पूरे किए जाते हैं, इसलिए प्लीज तुम प्रैक्टिकल मत बनो। तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम बनो, मेरी हिम्मत बनो, मेरी उम्मीद बनो। सब कहेंगे, तुम बस ये कह दो कि अरमान तुम बेस्ट लॉयर हो और तुम 3 महीने में पैसे अरेंज कर लोगे। तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो खडूसमन, प्लीज थोड़ा लॉजिकली सोचो। अब मन में ज्यादा लॉजिक मत चपो। ओके अभीर, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर लॉजिक को हरा के दुनिया जीत लूंगा, तो जीत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम 3 महीने। आई लव यू मोर। अब तुम मेरी एक बात मानोगे? कहो। आई नो कि तुम सारे पैसों का अकेले इंतजाम कर लोगे, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं तो हम जल्दी फर्म वापस खरीद के दादी सा को दे सकते हैं ना? अभीरा, तुम देख रहे हो ना रोज घर में क्या हो रहा है। हम दोनों माँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम फिलहाल सिर्फ घर संभालो। एक बार मैं पोद्दार फर्म वापस हासिल कर लूँ, उसके बाद किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हम बाद में देख लेंगे। दादी सा की तबीयत खराब थी,
महसा आपकी सारी मनपसंद चीजें बनी हैं, चख तो लीजिए। क्यों चखेंगी, आपने इनका सबसे फेवरेट सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो डाला ही नहीं। तो तू कोशिश कर ले बेटा, हम सब तो कई हार गए हैं और मासा कुछ खाने को राजी नहीं है। ले, मानी नहीं रही है मासा। दादी साहब ये देखिए क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड। आपको याद है आपको ये कितना पसंद था, एक पॉइंट पर तो आप इसे खिचड़ी पर भी डाल के खाने लगे थे। रिमेंबर, मैं अब इसे डाल देती हूँ। दादी सा, अब आपको एक बड़ी सी बाइट लेनी पड़ेगी। ओके, आज तुम जाओ, दादी सा को मैं खिला दूंगा। मैं भी तो इन्हें खिलाई रही हूँ, पर तुम्हें कियारा के पास भी जाना है ना अभीरा। दादी सा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक आप खाना खा लेना और लाइक ए गुड दादी सा सो जाना। मैं खिला द दादी सा, एक गुड न्यूज़ है, हम फर्म वापस खरीद रहे हैं, पैसों की बात भी हो गई है, बस कुछ हफ्तों में सारा पेपर वर्क हो जाएगा, हमें दादा सा की विरासत वापस मिलने वाली है। दादी सा तुम मुस्कुरा दीजिए, तुम दोनों नहीं जा सकते, हम जाएंगे। बच्चों, अभिरा ने क्या कहा है, वो आ रही है ना? उस बात को कई घंटे हो गए हैं चाची माँ, भाभी अब तक नहीं आई है। मुझसे भी आज वेटिंग नहीं हो रही है। शादी के बाद घर में सब रैप अप करने में टाइम लग रहा होगा ना, इसलिए आप हमें रियल में पिक करना भूल गई थी मम्मा। इतने क्यूट से मनकी और उसकी क्यूट सी बुआ को कोई पिक करना भूल सकता है भला? इतना टाइम कैसे लग गया भाभी? और बाकी सब का है? शादी की तैयारियों की वजह से सब बहुत थक गए थे, लेकिन सबने गिफ्ट देखकर क्या करो बेटा, गिफ्ट इतना स्पेशल है कि तू देखेगी तो ये सब गुस्सा उसा भूल जाएगी। इसमें क्या है, टॉफीज का पहाड़ या बिग डैडी? पास खोलो ना बुआ, मेरा मन नहीं है मायरा, आप खोल के देख लो। शादी के बाद तुम स्पेशल इमोशन डाइट कर चल गई हो क्या? सिर्फ इमोशंस खाती हो? अरे इतने प्यार से सबने गिफ्ट भेजा है, एक बार देख तो लो। चलो देखते हैं। अरे आओ ना, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? मेरू गेस्ट टॉफी इसके खुशियों की कलियां अब सपनों के गांवों में बनी हैं, आशा की पायल अब हर पल के बावों में, हर और दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर जोगा फिर खुशियों की रुतला। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर अरमान को बड़ा केस मिला। प्रशांत जी, मैं आपकी पूरी कंपनी के केसेस हैंडल कर लूंगा। नहीं, फिलहाल मेरी कोई टीम नहीं है, पर मैं अकेला ही। हेलो, मैं साथा पैसे तब कमा पाऊंगा जब कोई बड़ी कंपनी मुझे हायर। इतने लोगों को फोन किए, हर बड़ी कंपनी को पूरी टीम चाहिए, मैं क्या करूं? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। नो थैंक्स भाइया, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अंशुमन भाइया के एक्स बिजनेस पार्टनर आपको हायर करना चाहते हैं। तानिया, मुझे एक सेकंड, नई दुल्हन से मिलने को इतना लेट आता है। ओह, नई दुल्हन, हमें माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। इट्स ओके, मैंने माफ किया। मम्मा पापा, पगफेरे के लिए चले, मैं बैग ले आती हूँ। कियारा, हम पोद्दार हाउस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये भी क्या बात हुई, अब लड़की शादी के बाद इतनी थक जाती है, लेकिन देखो दुनिया को उसका आराम करना बर्दाश्त नहीं है। अगले दिन पगफेरे के लिए मायके जाओ और वहाँ की परेड करो, ये कोई बात हुई भला? और हम तो रूल तोड़ने वालों। आपने तो बड़ा ब्रिलियंट आइडिया सोचा है, थैंक यू। अच्छा आप सब लोग अब मेरे ब्रिलियंट ब्रेन की तारीफ करो। मैं अभी आई भाइया, आपको अच्छे केस चाहिए और उनको अच्छा वकील, इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, एक बार प्लीज उनसे बात तो कर लीजिए ना। तानिया, ये यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है जाकर अपने पति को समझाओ कि वो जल्द से जल्द घर छोड़। हाँ अभीरा, अरमान, मुझे एक बहुत बड़ा केस मिला है, फीस में 1 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे, केस 1 हफ्ते में रैप अप हो जाएगा। इतना बड़ा केस है, इतने बड़े केस को खत्म होने में तो टाइम लगता है ना अभीरा, कब केस खत्म होगा, कब पैसे आएंगे को? कि ये वक्त ना एक दूसरे से लड़ने का नहीं, साथ मिलके प्रॉब्लम से लड़ने का है, कि ये उस आदमी का विजिटिंग कार्ड है, एक बार प्लीज आप उनसे बात करिए ना प्लीज। कॉल है इनकी, उदयपुर में सबसे बड़े रईसों में गिनती होती है, इनका नाम है शाब। अगर केस को कुछ नहीं बचाए तो तुम यहाँ से जा सकती हो। घर में सब एकजुट हो रहे थे फर्म बचाने के लिए, लेकिन क्रिश और तान्या का ड्रामा जारी। अरमान को बड़ा केस मिला, लेकिन फर्म की 85 करोड़ की डील ने सबको सदमे में डाल दिया। अभीरा घर संभाल रही थी, अरमान फर्म के लिए लड़ रहा था।
दादी सा की तबीयत, बच्चों की फिक्र और परिवार का साथ सब मिलकर पोद्दार विरासत बचाने की जंग लड़ रहे थे। क्या अरमान 3 महीने में पैसे जुटा पाएगा? क्रिश घर से जाएगा या और बवाल मचाएगा? बड़ा केस फर्म की मदद करेगा या नई मुसीबत लाएगा? पोद्दार हाउस में उम्मीद और तनाव का मिश्रण था। विरासत बचाने की लड़ाई जारी थी।